हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी ही रहती है, हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी ही रहती है, लेकिन विजेता तो वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। तो कोशिश हमें लगातार करना है। अगर एक बार असफल भी हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? असफलता से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो वो किसने संभाला है? तो वो है अपूर्व चंद्रा। किसने? अपूर्व चंद्रा ने संभाला है ये। अच्छा, जिम स्किया, जिनको अभी हाल ही में IPCC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीवी नरेंद्रन, जिनको टाटा स्टील के MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रभात कुमार, जिनको दक्षिण अफ्रीका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब दूरसंचार की बात आई तो देखिए, भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? तो 1927 में आरंभ किया गया था। और भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था। बाद में इसे 1957 में क्या कहा जाने लगा? तो आकाशवाणी इसे कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब आरंभ हुई थी? तो 1837 में आरंभ हुई थी। अगर पूछे आपसे डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा कब आरंभ हुई थी? तो मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी डाक जोनों की संख्या है? तो वो 8 है। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1972 को हुई थी। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी। और टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 से 82 में। कहाँ पे हुई थी? तो वो कलकत्ता में हुई थी। DTH सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 2004 को हुआ था। और इंटरनेट तथा सेलुलर फोन सेवा कब आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था 1995 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बना है? तो वो शहर कौन बना है? तो वो बना है नवी मुंबई। कौन बना है? तो नवी मुंबई बना है। मुंबई जिस महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई किसकी राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस जो है राज्यपाल है। अभी मुंबई के बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो वो रखा गया है BD सावरकर के नाम पे। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। अभी हाल ही में हंसारियस मुंबई नामक जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति ये कहाँ पे मिली है? तो ये मिली है मुंबई में। अभी ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना जिसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो मुंबई में किया गया है। मुंबई के विकलांग कर्मचारियों के लिए कितने % आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो वो 4% दी गई है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। वही इंडिया गेट पूछे तो वो कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना ये कहाँ पे है? चालू हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। सलोखा योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। और छात्रों के लिए विट्ठल रुक्मणी बारकड़ी बीमा छात्र योजना ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये मुंबई में स्टार्ट किया गया है। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता की कौन सी वर्षगांठ मना रही है? तो वो कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो वो मनाई है 8वीं। कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 8वीं वर्षगांठ मनाई है।
अब बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या हो गई? तो बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो गई? तो बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका। वही आपसे पूछे बांग्लादेश की राजधानी क्या हो गई? तो ढाका है इसकी राजधानी। और मुद्रा की बात करें, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है टका। मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? तो टका। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के? तो वो है शेख हसीना। और राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद शाहबुद्दीन, जिनको हाल ही में कुछ दिन पहले नियुक्त किया गया है। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? तो ढाका में किया गया है। किसने किया है? तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने इसका स्थापना किया है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो ढाका में है। बिम्स्टेक में जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास का देश जो है उसमें सम्मिलित है। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो बांग्लादेश से लगती है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो वो अफगानिस्तान से लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है। भारत के साथ बांग्लादेश, भारत के कितने राज्यों से उसका सीमा लगता है? तो 5 राज्य से लगता है। कौन कौन सा वो है? वो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों से लगता है बांग्लादेश का सीमा। और भारत एवं बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहा जाता है। जो कि भारत के त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलाई जाती है? कौन कौन सा है? तो 3 ट्रेन चलाई जाती है। एक मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा मिताली एक्सप्रेस और तीसरा बंधन एक्सप्रेस है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। अच्छा, किन देशों के बीच चलती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जोस पॉलिनो। क्या नाम है? जोस पॉलिनो, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। कितने वर्ष की उम्र में? तो 127 वर्ष की उम्र के, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे ब्राजील के रहने वाले। कहाँ के? तो ब्राजील के वो थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के युवा 67 केजी वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? वो स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो बेरा ब्रेट भराली ने। किसने? बेरा ब्रेट भराली ने ये स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे भारत में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये भारत में स्थापित किया गया है। भारत, जिसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है वो मानसून है। और यहाँ राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? तो राज्यों की संख्या 28 और यूटी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो है 8। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का 2रा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में तो वो पहला स्थान है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसका ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। क्या है? रुक चीन अब आया भारत। ये इसका ट्रिक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रू से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, ची से हो जाएगा चीन से चीन हो जाएगा, अब अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत। अच्छा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। कौन सी भाषा है? तो हिंदी।
भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वही पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी बिंदु सबसे कौन सी है? तो वो है गुहार मोती या फिर गौर माता, जो कि कहाँ पे है? तो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा कौल, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, जिसका और नाम क्या है? तो पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट इसे कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई विश्वविद्यालय ने किस देश के विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मुंबई विश्वविद्यालय ने किस देश के साथ ये हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है अमेरिका। किस देश के साथ? तो अमेरिका के विश्वविद्यालय। कितने विश्वविद्यालय पे? तो 2 विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। वो 2 कौन सा है? तो एक है इलिनॉइस विश्वविद्यालय और दूसरा है सेंट लुइस विश्वविद्यालय, जिसका उद्देश्य क्या है? शैक्षिक सहयोग एवं विनिमय कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसने हस्ताक्षर किया है। अमेरिका की राजधानी क्या हो गई? तो वाशिंगटन डीसी। इसमें किस किस संगठन का मुख्यालय है? तो IMF का मुख्यालय जो है, IMF का मुख्यालय और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो वाशिंगटन डीसी में है। अच्छा, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसका स्थापना हुआ है और विश्व बैंक का भी स्थापना 1945 में हुआ है। अभी यहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है कि राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका भारत में कितने अभी हाल ही में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने वाले हैं और न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर छुट्टी का घोषणा भी किया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उफनती नदियों को पानी को सूखे खेत तक पहुंचाने की योजना बना रही है? तो वो किस राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है योजना? तो वो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बनाया जा रहा है योजना। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या हो गई? उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, जो कि किस नदी किनारे है? ये गोमती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में यहाँ पे फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया गया था। बंदरों के लिए यहाँ की राज्य सरकार क्या बना रही है? बंदरों के लिए, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ पे जंगल बना रही है। उत्तर प्रदेश के जेल का नाम बदल के क्या किया गया है? वो सुधारगृह कर दिया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, जो कि कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में यह स्टार्ट किया गया है। स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को? तो हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए क्या स्टार्ट किया गया है? तो एल्डर लाइन की स्थापना की गई है। देश के MotoGP कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। अभी हाल ही में खेत सुरक्षा योजना पूरे राज्य में कहाँ पे लागू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.44 घर आवंटित किए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? तो वो किसे दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा रतन टाटा को। किसे दिया जाएगा? तो ये रतन टाटा को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है सलमान रुश्दी। अच्छा, इनका अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी, वो कौन सी पुस्तक थी? कौन सी पुस्तक थी? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार वो किसे मिला है? तो वो मिला है अरुंधति राय को। कौन से बुक के लिए मिला है? तो वो मिला है आज़ादी। किस बुक के लिए मिला है? तो आज़ादी बुक के लिए मिला है। अच्छा, आज़ाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आज़ाद पुस्तक के लेखक है गुलाम नबी आज़ाद। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो वो भी मिला है रतन टाटा को ही मिला है।
वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वो किसे दिया गया है? तो वो मिला है आलिया मीर को मिला है। और प्रित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड चिपरफील्ड को ये सम्मान दिया गया है। साहित्य अकादमी 2023 ये किसे मिला है? तो प्रिया एएस को मिला है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोशन को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? वो गीता प्रेस को दिया गया है। अच्छा, सरस्वती सम्मान ये किसे मिला है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बिहारी सम्मान वो किसे मिला है? वो माधव हारा को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन इंडिया कहाँ पहला फ्लोरिंग स्टोर खोलेगा? तो ये कहाँ पे खोलने वाला है? तो ये खोलेगा श्रीनगर में। कहाँ पे खोलेगा? तो श्रीनगर में खोलने वाला है। श्रीनगर के जो डल झील है वहाँ पे ये खोलेगा अमेजन इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1994 को हुई है। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है जेफ बेजोस, जो है संस्थापक है अमेजन। जिसके सीईओ अभी कौन है? तो सीईओ है एंडी जैसी। इसका अमेजन इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अच्छा, झील की बात आई तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वो है बुल्लर झील, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वो भी बुल्लर झील ही है। लेकिन विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वो है कैस्पियन सागर, जो कि कहाँ है? रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बोले वो कौन सा है? तो वो है सुपीरियल झील, जो कि कहाँ पे है? अमेरिका में है। भारत की खारे पानी की बड़ी तटीय झील कौन सा है? तो वो है चिल्का झील, जो कि कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और भारत की सबसे ऊंची झील पूछे कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सा है? तो वो है चोलामू, जो कि कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पूछे कि वो कौन सा है? वो झील है टीटीकाका। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत किस राज्य या यूटी को 100 ई बसों का बेड़ा मिलेगा? तो वो किसे मिलने वाला है? तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? तो वो बनी है निशा बिस्वाल। कौन बनी है? तो निशा बिस्वाल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है गुजरात में। कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश के टेंगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वो किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो वो किस देश के? तो वो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। लेकिन कल थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था कि इसरो की स्थापना क्या है? तो 15 अगस्त 1969 कर लीजिएगा। वहाँ पे लिखा गया था 1958 लिखा गया था। तो इसमें नासा की स्थापना हुई थी 1958 को। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइड पुस्तक का अनावरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? वो किया गया है अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सोनी योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो वो किस राज्य में किया गया है? वो किया गया है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? तो वो कौन सा है शीर्ष पर? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा है शीर्ष पर? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हमारा आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? तो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? तो 6.1%। कितना हो गई है? तो 39-25 हो गई है बाघों की संख्या। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।